हेलो साथियों, मैं साहिल रत्नाकर आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म शिक्षाग्राम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग 10 मिनट शो करने जा रहे हैं। 10 मिनट शो में क्या है कि 10 मिनट के अंदर मैं आपको एक टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा। जो आज का टॉपिक है बच्चों, क्या है? बेलन यानी सिलेंडर आपका टॉपिक है। ये क्लास 10 का टॉपिक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि बेलन क्या होता है, इसके फॉर्मूले क्या हैं और इसमें क्या फॉर्मूले जो है आपके कैसे कैसे बनते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर यानी बेलन पर। टॉपिक क्या है बच्चों? बेलन। बेलन क्या होता है आपका? ये मैं बेलन बना देता हूँ सबसे पहले। अगर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए तो क्योंकि ज्यादा वो नहीं है, एकदम सीधा बनेगा, लेकिन मैं हाँ कोशिश कर सकता हूँ कि अच्छा बनाने की मैं। ये बच्चों, जी आपकी क्या हो जाएगी? ये आर हो जाएगी, ये हो जाएगी एच। यहाँ से यहाँ से यहाँ तक की बच्चों क्या हो जाएगी? एच हो जाएगी। ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी आर। इधर की भी आर और इधर भी क्या हो जाएगा बच्चों? आर। ठीक, ये आपको क्या है बच्चों? बेलन है। बेलन का हम लोग क्या क्या देखेंगे? सबसे पहली जी चीज जो देखेंगे बेलन में, हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ। मैं आपको सारे फॉर्मूला बता देता हूँ कैसे कैसे फॉर्मूले बनते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है बच्चों? वक्र पृष्ठ अगर आपको निकालना है, जैसे फॉर्मूला क्या होता है इसका? 2 पाई r h होता है। लेकिन ये बनता कैसे है? कैसे बनता है? देखिए, जब भी आपको मान लीजिए बेलन क्या है, जैसे कोई आप ले लीजिए, ये जैसे मैं ये यूज कर लेता हूँ ग्लास। जैसे क्या है, ये बेलनाकार है। कैसे है? बेलनाकार। ये क्या है? सेम सेम प्रोसेस बेलन। अगर इसके नीचे का पोर्शन ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन बच्चों का मैं हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा? बेलन बन जाएगा। मतलब नीचे से भी खाली हो ऊपर से भी खाली हो तो आपका क्या बन जाएगा? बेलन यानी सिलेंडर बन जाएगा आपको। ठीक, तो इसमें क्या है बच्चों, ये जो आपका सर्कल है, ठीक, इस सर्कल को, अगर सर्कल की जो आपकी परिधि है, जो ये आपने सर्कल पढ़ा था इससे पहले, जो टॉपिक हमारा था क्या था? सर्कल था। सर्कल में हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि सर्कल के जो परिधि होती है वो क्या होती है? सर्कल की परिधि होती है, मतलब यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, सर्कल परिधि। सर्कल की परिधि बच्चों क्या होती है? 2 पाई r होती है। क्या होती है? 2 पाई r। जैसे ही सर्कल की परिधि को, ठीक, इसके इस लेंथ से जो ये आपकी क्या हो जाएगी बच्चों? ये इसकी लंबाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसकी लंबाई। जैसे इसको हम लोग इसकी इसकी लंबाई यानी एच, एच से अगर जैसे इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये बच्चों क्या बन जाएगा? आपकी ये आपका इसका वक्र पृष्ठ बन के चला आएगा। ये मतलब कि इसकी ये गुड़ाई हो गई और ये पूरा एरिया क्या, ये एरिया आपका कवर कर लेगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा? वक्र पृष्ठ बन जाएगा। बच्चों समझ में आया कि वक्र पृष्ठ कैसे निकालते हैं? तो इसका निकालने का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। जिस जिन लोग को फॉर्मूला लर्न करने में प्रॉब्लम होती है मैं उनको बता रहा हूँ। ठीक बच्चों, क्या है लिखे? बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है बच्चों? क्या होता है आपका? एक तो होती है सर्कल की परिधि। क्या होती है? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बेलनी, बेलनी वृत्त की परिधि इंटू क्या होती है? बेलन की ऊंचाई। इंटू क्या होती है बच्चों? बेलन की ऊंचाई। जैसे ही बेल क्या उसकी परिधि को जैसे हम लोग बेलन की ऊंचाई से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? बेलन की वर्ग की परिधि क्या बन जाएगी आपको? आपकी हो जाएगी 2 पाई r हो जाएगी। और इससे क्या मतलब ऊंचाई, क्या मतलब इसकी क्या दी गई? एच दी गई। ये देखिए बच्चों क्या दिया आपको? एच दिया। तो ये क्या बन जाएगी? एच। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगी? 2 पाई r h। ये आपको क्या हो जाएगी बच्चों? वक्र पृष्ठ हो जाएगा। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपको, आपका बन जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ। अब हम लोग चलते हैं बेलन के क्षेत्रफल की ओर। किसके? बेलन की क्षेत्रफल की ओर। ठीक बच्चों, सेकंड क्या है आपका? बेलन का क्या है? बेलन का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बच्चों कैसे निकालते हैं?
ये आप इसको क्या सकते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया है आपका क्या आयतन, हम लोग देख लेते हैं क्या, या इसको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी कह सकते हैं आप क्या, हम लोग आयतन देखते हैं बेलन का आयतन। ठीक, अगर बेलन का आयतन निकालना है बच्चों, जैसे एक ग्लास दिया है, ठीक, अगर हमको पता करना है इस ग्लास में कितना पानी आएगा, तो इस पानी को हम कैसे पता कर सकते हैं, ऐसे पता कर सकते हैं कि ये पहले इसका एरिया ले लेंगे कि सर्कल, मतलब जो ये सर्कल होगा, ये वाला जो इसका पेंदी वाला ये सर्कल होगा, इसका एरिया कितना हो जाए, सर्कल के एरिया को जैसे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें जितना पानी भर सकता है, इसके अंदर जितना पानी बन सकता है, वो पानी बच्चों आपका समझ में आ जाएगा कितना पानी है, वो आपका क्या आयतन हो जाएगा बच्चों। ठीक बच्चों, तो ये आपको समझ में आया क्या होता है कि अगर हम लोग सर्कल, जो बेलनाकार जो सर्कल होता है, उसकी मल्टीप्लाई उसकी ऊंचाई से कर दे, किसके, आपके इसके क्या इसके हाइट से कर देंगे, तो आपके क्या बन जाएगा बच्चों, आपका आयतन निकल के आ जाएगा। क्या बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, आपका आयतन क्या होता है, मैं लिखे दे रहा हूं, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम लोग ये बनता कैसे है, जो आपकी ये बनता है इस तरीके से, जैसे किसी को याद नहीं होता तो कैसे याद रख सकता है कि वृत्त का क्षेत्रफल, क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इंटू इसकी बेलन की ऊंचाई, इंटू बेलन की ये वृत्त का क्षेत्रफल कौन सा, ये वृत्त है आपका बेलन के वृत्त का, यहां से आप तुम सही से आप लिख लीजिए क्या, बेलन के वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब जो बेलन होता है ना, उसका जो नीचे वृत्ताकार जो पार्ट होता है, उस वृत्ताकार पार्ट का क्षेत्रफल, वृत्ताकार पार्ट का आपका क्षेत्रफल क्या बन जाएगा बच्चों, वो बन जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या बनता है, पाई आर, इसीलिए हमने क्या इससे पहले वाला जो टॉपिक रखा था आपका, क्या वृत्त रखा था, सर्कल रखा था। दूसरी चीज क्या थी बच्चों, आपके बेलन की ऊंचाई दी गई है, क्या दी गई है, बेलन की ऊंचाई मतलब की एस दे दी गई, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये बच्चों क्या हो जाएगा, आपका आयतन हो जाएगा। तो समझ में आया बच्चों निकाला कैसे आता है, जिसको लर्न करना है वो लर्न भी कर सकता है, जिसको आपको सीखना है कि कैसे निकलता है, मैंने आपको निकाल के बता दिया कि बेलन का जो आयतन निकलता है उसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे इसको निकाला जाता है, इस तरीके से हमने आपको बताया। हम देखते हैं क्या बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, जो तीसरा आपका होगा फॉर्मूला, वो क्या बनेगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बनेगा, क्या बनेगा, हम लोग देखते हैं तीसरी चीज क्या, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ये आपसे लिख के देगा कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, 2 पाई ब्रैकेट में आर प्लस एच होता है। ये कैसे निकलता है ये भी मैं आपको बताता हूं। जैसे ये आपका क्या है बेलन, ठीक, इसका एक ये आपका सर्कल है और एक इधर सर्कल है, ठीक, आप इसमें का संपूर्ण का मतलब क्या होता है, सब कुछ आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। तो इस वाले पार्ट का हम लोग क्या ले लेंगे, क्षेत्रफल ले लेंगे, ये जो पार्ट है इसका क्षेत्रफल ले लेंगे, फिर इस वाले पार्ट का हम लोग क्या ले लेंगे बच्चों, इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल ले लेंगे, दोनों पार्ट के क्षेत्रफल को ऐड कर लेंगे, किसमें ऐड करेंगे, इसके वक्र पृष्ठ पार्ट में। ये वाला जो पार्ट होता है, ये पार्ट इसका क्या कहलाता है बच्चों, वक्र पृष्ठीय पार्ट कहलाता है। समझ में, वक्र पृष्ठ पार्ट में दोनों सर्कल का जब एरिया ऐड कर लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा बच्चों, संपूर्ण पृष्ठ निकल के आता है। तो हम लोग देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकलता है। क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों वृत्ताकार भाग के भाग का क्षेत्रफल। समझ में आया बच्चों, क्या होगा कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है बच्चों, अब इससे पहले हमने आपको बताया बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। दूसरी चीज आपका क्या है, दोनों वृत्तों का, दोनों वृत्तों के भाग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे दो हैं,
एक ये वाला हो जाएगा क्षेत्रफल, इसका वाला है, दूसरा इस वाले का, दोनों के हो जाएंगे, इसलिए इसमें क्या लगा देंगे 2। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, कॉमन मान लेते हैं, जो कुछ ले सकते हैं, इसमें से 2 मिल जाएगा, पाई मिल जाएगा और आर मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या एक आर होगा और, ठीक बच्चों, यहाँ से 2 पाई आर आपका कॉमन मिल जाएगा, ये पोर्शन आपका कॉमन मिल गया, ये इधर से मिल गया, ठीक। तो अब आप यहाँ क्या बचेगा, एच प्लस आर बचेगा। जी आपका क्या फॉर्मूला निकल गया है। कैसे फॉर्मूला निकलता है ये मैंने आपको बता दिया बच्चों, ठीक, समझ में आया आपको कि क्या फॉर्मूला है और कैसे फॉर्मूला बनता है। आज हम लोगों ने बेलन के बारे में पढ़ा, इससे पहले का जो आपको बच्चों टॉपिक था वो क्या था, वृत्त था। वृत्त के बारे में, वृत्त क्या होता है, वृत्त में क्या क्या चीजें होती हैं, व्यास क्या है, रेडियस क्या है, उससे फॉर्मूले क्या बनते हैं, कैसे कैसे फॉर्मूले बनते हैं वो बता दिया। आज हम लोगों ने किसके, बेलन के बारे में बता दिया। बेलन का आपका वक्र पर बेलन क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है और बेलन का आयतन क्या होता है। ये आज का आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद बच्चों।